TIF USA अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उत्सव 2024 लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेता श्री गजेंद्र चौहान की उपस्थिति से नई दिल्ली में एक अभूतपूर्व पुरस्कार समारोह साबित हुआ। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। The 10th of March 2024 को रविवार की व्यस्तता के बीच नई दिल्ली एयरोसिटी के होटल हॉलिडे इन में शानदार जश्न मनाया गया, जब इंटरनेशनल अवार्ड्स फेस्ट 2024 का समापन हुआ और एक उच्च नोट पर समाप्त हुआ, जबकि मुख्य अतिथि आए और चयनित पुरस्कार विजेताओं ने प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए। हाल ही में संपन्न इंटरनेशनल अवार्ड्स फेस्ट 2024 शानदार रहा है और इस कार्यक्रम में पुरस्कार प्राप्त करने वालों की संख्या में वृद्धि देखी गई है, जिसे द इंटरनेशनल अवार्ड्स फोरम TIF USA द्वारा आयोजित किया गया था और ब्रुकफील्ड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी USA द्वारा प्रायोजित किया गया था। TIF USA व्यक्तित्वों को सम्मान देने, पहचानने और पुरस्कृत करने में अग्रणी रहा है और जैसा कि नई दिल्ली, भारत में पहली बार हुआ, द इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड 2024 और द इंटरनेशनल विमेन ग्लोरिया अवार्ड 2024 प्राप्तकर्ताओं को खुशी के माहौल में डूबे देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार 2024 प्रतिष्ठित विद्वानों, विभिन्न संगठनों के शीर्ष अधिकारियों और विशिष्ट महिला केंद्रित लोगों को प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला ग्लोरिया पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला व्यक्तित्वों को प्रदान किया गया, जहां कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री गजेंद्र चौहान, एक लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेता, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के पूर्व अध्यक्ष और PLC स्टेट यूनिवर्सिटी, रोहतक, हरियाणा के कुलपति ने की। जे और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तित्व जैसे श्री एलेक्जेंडर जोविक, अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख कोच, SRF अकादमी पुर्तगाल, यूरोप, माधव यूनिवर्सिटी राजस्थान के चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार राणा, सेंट मार्टिनस यूनिवर्सिटी विलियमस्टेड कुराकाओ के चांसलर डॉक्टर मुरली गिंजुपल्ली, मेवाड़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की निदेशक डॉक्टर अलका अग्रवाल, निदेशक डॉक्टर के शर्मा TIF USA, श्री रवि कुमार सिन्हा और सुश्री जैस्मीन कौर, TIF USA के कार्यकारी सदस्य। पुरस्कार पाने वालों में विभिन्न संस्थानों के निदेशक, विभिन्न कॉलेजों के प्रोफेसर, सुपर मॉडल, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता आदि शामिल थे और न जाने कहां से। यह आयोजन पंजीकरण और जलपान, मेहमानों के अभिनंदन और पुरस्कार समारोह, मीडिया कवरेज के साथ शुरू हुआ और समूह फोटो सत्र और आनंददायक दोपहर के भोजन के साथ समाप्त हुआ। सभी पुरस्कार विजेता और उनके साथ आए अतिथि मुख्य अतिथि और उन्हें मिले पुरस्कार के साथ सेल्फी लेते नजर आए। कुल मिलाकर ये देखने लायक एक अद्भुत घटना थी और इस तरह का भव्य आयोजन नई दिल्ली में कुछ ही वर्षों में हुआ है। Mr. Manish Gupta and Dr. Abhishek Pandey, we will just begin with our felicitation ceremony. So can I please have these four gentlemen on stage?
The program is about education. And education is not expenses, it is investment. I'm saying because I was appointed by Modi ji government in 2015 as chairman of FTI, Film Intelligence Institute of India. Then I was heading Doordarshan. Now I am heading a university in Haryana, which is a state university of performing and visual arts. I'm the vice chancellor of that university, and I know how important is education in life. Let me talk about my university first. Our university is the only university in this country which offers degree courses in cinema. There are 4 departments: Department of Film and Television, Department of Design, Department of Visual Arts, Department of Planning and Architecture, which makes it very unique. All the 4 subjects combined together under one umbrella makes our university very, very special. One more thing I would like to add is I am the first actor in the country to become a vice chancellor. आज जो आप लोगों का इंटरनेशनल अवार्ड फेस्टिवल हो रहा है, मैं के शर्मा जी को बहुत बधाई देता हूँ. He is a thorough gentleman and he has put his life into education. When I first met him, I could see those vibrations in him. And I congratulate him for organizing this beautiful program. और मैंने पूछा मुझे बोलने के लिए कितना टाइम है, तो मेरे पास तो 12 घंटे की स्क्रिप्ट है महाभारत की, सुनना चाहिए. अगर आप लोगों में पेशेंस है तो मैं शाम तक बोलता रहूँगा. कोई एक डायलॉग, एक ही क्यों, 2 नहीं. ऐसा है कि इस देश की दशा और दिशा बदलने में 2 बड़े सीरियल का बहुत बड़ा हाथ है, रामायण और महाभारत. 80s में जब सनातन धर्म के खिलाफ बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हो रहे थे, उस वक्त इन दोनों सीरियल का दूरदर्शन के माध्यम से पूरे देश और विदेशों में फैल जाना जो है सनातन धर्म का प्रचार है. स्वामी जी यहाँ बैठे हैं. मैं कहना चाहूँगा कि इस देश के सनातन धर्म को 80s से पहले बचाने में इन साधु संतों का, स्वामियों का हाथ है, इन आचार्यों का हाथ है. लेकिन 80s के बाद थोड़ा सा वजन जो है रामायण और महाभारत ने ले लिया, और धीरे धीरे जो है आज आप देख रहे हैं, जिस गवर्नमेंट को कहा जाता था कि ये सरकार कभी इस देश में राज नहीं करेगी, मुझे लगता है आज के बाद यही सरकार जो है देश में राज करेगी. जहां तक महाभारत की बात है, महाभारत इज द serial which has gone to Guinness Book of World Record, breaking all the record in the world because of its 99.6% TRP.
which is nowhere in the world. And we are fortunate enough to work in that serial in a very major role. बहुत लंबी कहानी है, उसको शॉर्ट में सुनाऊंगा। मुझे पहले कृष्ण का रोल ऑफर हुआ था, उसके बाद बलराम का हुआ और फाइनली युधिष्ठिर का हुआ। ये रोल मैं करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन डायरेक्टर ने मुझे बहुत कन्विंस किया कि इट इज एज गुड एज कृष्णा's रोल, इट इज रनिंग पैरेलल टू हिम बिकॉज द स्टोरी विल मूव विद युधिष्ठिर। जिस डायरेक्शन में युधिष्ठिर जाएगा, उसके भाई जाएंगे, वही जो है सीरीज की जो है वो कहानी उसी तरफ चलेगी, उसी तरफ मुड़ती चली जाएगी। और आप लोगों ने देखा, और बड़े दुख की बात है कि जब महाभारत बन रहा था तो इस देश में ऐसी सरकार थी जो सनातन के खिलाफ थी। मैं वो राज की बात आज बताना चाहता हूँ कि 2 अक्टूबर 1988 को महाभारत शुरू होने वाला था और 1 अक्टूबर 88 को गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला कि डोंट रन दिस सीरियल फ्रॉम टुमारो। और सारे अखबार जो है ये छाप चुके थे कि ये सीरियल जो है कभी भी टेलीकास्ट नहीं होगा। रात को B.R. चोपड़ा साहब ने कोर्ट बैठाई और वो स्टे जो है तोड़ा रात को 2:30 बजे, और सुबह 9 बजे महाभारत की जब आवाज़ गूंजी कि मैं समय हूँ, तो लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया और इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो आप सबके सामने है। और इतना प्रेशर, क्योंकि वो सरकार जो थी उसको एक लाइन महाभारत की डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, और वो लाइन कुछ ऐसी थी कि राजा जो है योग्यता के आधार पे होना चाहिए, ना कि वंशवाद के आधार पे। तो आप समझिए किसकी सरकार थी। दूसरा उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया था, उसमें समय के पीछे जो चक्र चलता था, उन्होंने कहा ये तो जनता दल का सिंबल है तो उनकी पॉपुलैरिटी हो जाएगी। देखिए क्या बेवकूफ़ी के 2 बड़े अजीब से क्वेश्चन मार्क लगाए गए और उन दोनों को रातों रात रिमूव किया गया। और बाकी तो फिर देशवासियों ने जो प्यार दिया है, जो सम्मान दिया है, ना सिर्फ देश में बल्कि मैं तो इस बात का गवाह हूँ कि विदेशों में जो पॉपुलैरिटी महाभारत की है वो किसी और सीरियल की नहीं है। मुझे एक देश ने बुलाया था जहाँ एक मंदिर बनाया गया और उस मंदिर को सोने से बनाया गया और मेरा वजन का सोना जो है वो उसमें मंदिर में लगाया गया वेट करके। जहाँ तक डायलॉग का है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप लोगों ने संवाद की फरमाइश की है। महाभारत जो है वो सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है, वो सीखने की चीज़ है। उसमें जो बातें कही गई हैं वो हमारे जीवन का आधार है। पहला संवाद मैं सुनाता हूँ उस समय का जब वनवास की तैयारियां हो रही हैं और वनवास जाने के लिए सब ने हाँ कर दी है, लेकिन द्रौपदी जो है वो पांचाली वो अड़ जाती है कि मैं वनवास नहीं जाऊंगी, तो हम ही क्यों जाएं, दुर्योधन क्यों ना जाए। तो उस समय का एक संवाद जो है, और ये अकेला संवाद ऐसा है जब प्रभु श्री राम का नाम जो है महाभारत में लिया गया। श्री राम ये जानते थे पांचाली कि मृग सोने का नहीं होता, फिर भी वो उसके आखेट पर चले गए। तो क्या वो केवल लोभ था? क्या स्वयं सीता जी ये नहीं जानती थी कि स्वर्ण मृग चिकारे जैसा कोई पशु नहीं होता? जो होने वाला होता है पांचाली, वो हमारे कर्मों का परिणाम होता है। उसे ना तुम रोक सकती हो ना मैं, उसे ना भीम की गदा रोक सकती ना अर्जुन के बाण। इसलिए चले चलो, क्योंकि ज्येष्ठ पिताजी को प्रतिष्ठा करवाना मर्यादा का उल्लंघन होगा पांचाली। चलो, और इसके बाद जो है वनवास शुरू होता है। मैंने 2 संवादों की बात की है, एक दूसरा संवाद आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये उस समय का, वैसे तो महाभारत में मुझे जो काम दिया गया है ना, वो सबको समझाने के लिए दिया गया। थक गया समझा के, जब देखो सब लड़ने के लिए तैयार रहते थे और मैं समझा के थक गया कि लड़ाई जो है वो अंतिम विकल्प नहीं है। ये अर्जुन जिद पे अड़ जाता है और कहता है भ्राताश्री, इंद्रप्रस्थ जो है हमारे पिताश्री की राजधानी रह चुका है, इसे हमारी भी राजधानी होना चाहिए। इस पर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार शब्द का अर्थ इतना साधारण नहीं होता अर्जुन।
अधिकारों के लिए दाम चुकाने पड़ते हैं। एक अधिकार के लिए न जाने कितने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, और राजा का पहला कर्तव्य यह है कि जन समुदाय को सुख और शांति प्रदान करे। इसलिए मैंने तो हस्तिनापुर के हित में हस्तिनापुर को छोड़ने का निर्णय ले लिया अर्जुन। तो अर्जुन बोलता है इसका अर्थ ये हुआ कि आपके राज्याभिषेक के पश्चात हस्तिनापुर से हमारा नाता ही टूट जाएगा। नाता क्यों टूट जाएगा अर्जुन? नाता क्यों टूट जाएगा? क्या नाड़ कट जाने के पश्चात मां से संतान का नाता टूट जाता है? नहीं अर्जुन, नहीं। कभी कभी नातों को जीवित रखने के लिए अलगाव का मार्ग भी अपनाना पड़ता है। अर्जुन बोलता है लेकिन भ्राताश्री, हमने आपका विरोध तो नहीं किया। विरोध का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मेरे भाई मेरा विरोध कर ही नहीं सकते। प्रश्न विरोध का नहीं है अर्जुन, प्रश्न है सहयोग का। हम चारों भाई जब तक साथ रहेंगे तभी ये संभव होगा कि हम इंद्रप्रस्थ की परिकल्पना कर सकें। तुम चारों भाई मेरे हाथ, पांव, कान, नाक हो। बीन तो मेरा पांव है जिसके बिना मैं चल ही नहीं सकता। अर्जुन, तुम तो मेरे हाथ हो, तुम्हारे बिना तो मैं अपना उत्तरदायित्व उठा ही नहीं सकता। और नकुल और सहदेव तो मेरी आंखें, उनके बिना तो मैं देख ही नहीं सकता। चलो अर्जुन, हम इंद्रप्रस्थ का कार्य शुरू करें और ऐसा इंद्रप्रस्थ कायम करें जो आने वाले वंश जो है उसे देखते रह जाए, और भगवान इंद्रलोक से इंद्र भी आकर हमारे यहाँ पर बस जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और मैं इतना ही जान सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि उस वक्त भी आपको महाभारत दिखाने के लिए एक महाभारत और लड़नी पड़ी होगी। एम आई राइट? मैंने जीवन में बहुत सारी महाभारत लड़ी है। शायद मेरे कुंडली में लिखा हुआ है कि पग पग पे जो है महाभारत होती रहेगी और वो लड़ते रहना पड़ेगा और उसमें विजयी होना पड़ेगा। युधिष्ठिर का अर्थ होता है जो युद्ध में भी स्थिर हो। कैसा भी युद्ध हो दुनिया में, उसमें स्थिर रहना जो है वो बहुत आवश्यक है। किसी भी समस्या का सामना करना हो तो उसको हेड ऑन लीजिए, कभी दाएं और बाएं मत भागिए, हेड ऑन लीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। Please, sir, I would need 2 minutes. Thank you very much. Sorry, I'll be right back. Dr. Urvashi has just joined in. Please, can I have you on stage? So. Congratulations to Dr. Urvashi Mittalji, District Chairman of Inner Wheels District 301, recipient of several prestigious awards, member of different institutions like ISKCON, ICHR, YWA, Beti Foundation, etc. Dr. Urvashi, thank you very much. I am Dr. Urvashi Mittal. I am District Chairman in Innerville District 301. Innerville is world's largest women volunteer service organization. This has about more than 1 lakh members and it's there in more than 100 countries. India is organized in 27 Innerville districts. I am District Chairman of District 301. Delhi and NCR form part of it. Today I received this award. So awards are the biggest motivation to keep going. It just ensures that you are on the right track. So we say we are here not for the income, but we are here for the outcome. So this year we are emphasizing on RRR, reduce, reuse, recycle in a big way. Environment is what we are. So that is very necessary to say we want to save ourselves. So after every event, you see lots of plastic bottles lying around. We talk of doing good to society, and after the event, we damage society. So I carry my steel flask always in this whatever is hung on my shoulder. So this is a steel flask. So I carry it with me, and I think I received this award for this. So thank you so much. Awards are the biggest motivation to keep going. Thank you. I, Dr. Rakesh Sharma, Chairman, Holy Group of Schools and Colleges, Delhi NCR. आज हॉलीडे इन एरो सिटी में द इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड और ऑनरेरी PhD डिग्री अवार्ड के लिए मुझे यहाँ आने में बड़ी खुशी हुई। और द इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड जो हमारे गजेंद्र चौहान जी हैं, जाने माने फिल्म एक्टर हैं,
और उन्होंने महाभारत में युधिष्ठिर का रोल किया था। और हमारे अजीज डॉक्टर आशीष कश्यप, तो डॉक्टर गजेंद्र चौहान ने आज हमें द इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड से सम्मानित किया है हॉलीडे इन होटल द्वारका में, तो एरो सिटी में। तो अगेन थैंक यू वेरी मच एंड आई फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड। और ऐसे फंक्शंस आप करते रहें, इससे जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो दूसरे लोग हैं अपने अपने क्षेत्रों में जो बहुत टॉप पर पहुँचे हुए हैं, शिखर पर पहुँचे हुए हैं, उनको अच्छा लगता है, उनका मान सम्मान होना भी चाहिए, वो सब डिजर्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने सम्मान किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऑनर किया, ठीक है। और आप जब भी बुलाएंगे मैं हमेशा आऊँगा। थैंक यू वेरी मच इसकी पूरी टीम का, दी आइकॉनिक इंटरनेशनल अवार्ड की, खासतौर पे जो गजेंद्र चौहान जी हैं फिल्म एक्ट्रेस और डॉक्टर आशीष कश्यप। मेरा नाम जासमिन है और मैं स्टडी अब्रॉड और स्टूडेंट्स Hi, my name is Jasmine. I'm into the industry of study abroad counseling from last 6 to 7 years, and today I received International Women's Gloria Award, and I'm really thankful to the organization which is International Award Forum. Special thank to Dr. K.K. Sharma for giving such honor, and बहुत खुश हूँ, अच्छा लग रहा है। एंड रियली इस इंडस्ट्री में मुझसे जो होगा, मेरी जितनी भी सर्विसेज होगी स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए, उनके गाइडेंस के लिए और उनके अच्छे फ्यूचर के लिए, मैं उसके लिए काम करती रहूँगी। थैंक यू सो मच। प्रोडक्शन के साथ Myself, Dr. Manoj from Mexico, being in the field of phyto nanotechnology, being the pioneers in India of phytoscience, I feel very proud that Mr. Kailash has invited me and for the award, and they have given us the precious doctorate from Boston University, and they are doing so well. Mr. Gajendra Chauhan, he is really appreciate the people, and he is a motivating person for everyone, even especially in the field of education, and that it been any entrepreneurships, and you can say he is praising each and everyone, and solely I'm so thankful, and from the core of my heart, I wish all the best to Mr. K.K. Sharma as well as his team, and they are performing so well, and I hope that they continue with good passion and with great courage in future also, and they'll keep on moving for appreciating, and you can say for grooming the next generations, so that people of India can explore everywhere globally, and it's a nice step towards a global performance as well as global identity. Thank you, thanks a lot. मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से मुझे ये अवार्ड मिला है, मुझे तो बहुत खुशी हो रहा है। यानी कि हमने तो पढ़ाई किया है मास्टर डिग्री, लेकिन पीएचडी पढ़ाने के लिए मुझे बहुत आशा थी, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अभी इन्होंने हमको ये ऑनरेरी डॉक्टरेट दे के बहुत हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दिया हमको। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम प्रकाश पन्ना है, उड़ीसा से आया हूँ, रेवेंसा यूनिवर्सिटी से। गरीब बच्चे को पढ़ने के लिए हम काम करता हूँ। आज आपको जो अवार्ड मिला है कैसा फीलिंग है सर? हाँ, बहुत बहुत हैप्पी है, बहुत बहुत खुश है हमारा लोग, मेरा फैमिली लोग, मेरा परिवार बहुत खुश है। थैंक यू। थैंक यू। Hello, my name is Dr. Komal Himant Kumar. I'm feeling so proud to get an award for doctorate from Hansen International University, Germany. I'm feeling so good. Thank you so much. अवार्ड given And सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें अवार्ड मिला है वो श्री गजेंद्र चौहान जी से, जिनका सीरियल हम लोगों ने बचपन में देखा, महाभारत। आई एम फीलिंग सो प्राउड। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर अलका अग्रवाल, मेवाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में डायरेक्टर हूँ और मैं ब्रुकफील्ड यूनिवर्सिटी से भी जुड़ी हुई हूँ। और आज जो ये इंटरनेशनल वीमेंस डे पर अवार्ड दिया गया है, ये TIFA USA की तरफ से जो अवार्ड दिया गया है, और मुझे ये अवार्ड मिला, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड मुझे मिला है, तो इसके लिए मैं डॉक्टर KK शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू।
Yes, sir. I'm Anil Gautam from Jaipur and Kota. My birthplace is Jaipur, but I'm as an educationist, and for 22 years I am teaching children. I got this doctorate award from Gajendra Chauhan, the real character, not in real life but also in real life. Right. So feeling very pleasure and proud, as I should say, and really it's a great day for me. Thank you. Yes, ma'am. हेलो नमस्कार, मेरा नाम रश्मि शर्मा और मैं मुंबई से हूँ और मैं बेसिकली फ़िल्म और टेलीविज़न मीडियम से जुड़ी हूँ और आज मुझे बहुत गर्व और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मुझे आज ये अवार्ड मिला और मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिली और आज इतने अच्छे इस कार्यक्रम में मुझे मिस्टर गजेंद्र चौहान जी एंड बाकी के मिस्टर शर्मा इन सब की प्रेजेंस में मुझे ये अवार्ड दिया गया। सो थैंक यू सो मच एंड मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ जिस तरह से हमारे अलावा और भी कई महिलाओं को इन्होंने आज इंटरनेशनल वुमेंस डे पे सम्मानित किया। देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन अवसर पर मैं आचार्य शैलेश तिवारी वैदिक तंत्र गुरु पूरी दुनिया के माताओं और बहनों को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक साधुवाद देता हूँ। और नारी शक्ति के बिना पुरुष शक्ति अधूरा है। नारी शक्ति, नारी तू नारायणी। इसलिए मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि माताओं को, बहनों को, नारी को सम्मान करें। नारी का सम्मान, देश का सम्मान, दुनिया का सम्मान, धरती का सम्मान। और इस प्रकार का जो फेस्ट हुआ है, जो अवार्ड फंक्शन हुआ है, सभी अवार्डियों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, बधाई। और साथ ही साथ जो आज का जो विशेष कार्यक्रम था जिसमें डॉक्टरेट अवार्ड मिला है, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आचार्य शैलेश तिवारी एक बार फिर से उन सभी अवार्डियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में कार्य करके इस मुकाम को पाया है। धन्यवाद। धन्यवाद। Yeah, good morning everybody. I am Dr. Srikant Jagtap from Pune. I am very much happy to tell you that I have been awarded with the degree DLIT in this year from British National University of Queen Mary's especially, whose centers are there at UK as well as USA. I'll be happy to tell that it's a very much improvement in my career as far as business management is concerned, and it has added a very good feather in my hat that I am already having 2 PhDs. One is in chemistry and other one is management, especially with marketing management specialization from Savitribai Phule Pune University especially. So I am very much thankful to the university, especially BNQM and USA Center, that I have been given this particular degree by presenting my thesis, especially on the agricultural university and its approaches and agricultural chemicals rather, and also how it will be futurely used and how I will continue my research there. Being a research guide, I am having a number of PhD students there, and I hope that I will guide in future to my PhD student and it will improve my knowledge in my business management. Thank you very much, sir. Okay, nice meeting you. Thank you. My name is Pankaj Khandelwal. I am from Kota, Rajasthan, and today I am attending this award ceremony organized by the International Award Fiesta 2024. आज मुझे डॉक्टरेट अवार्ड की गई है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन बाय आदरणीय गजेंद्र जी चौहान के द्वारा, जिन्होंने युधिष्ठिर का रोल प्ले किया था महाभारत में, वेरी नॉन पर्सनैलिटी। सो बहुत ही अच्छा लगा इस अवार्ड में आकर, और डेफिनेटली अगर आपके काम को रिकॉग्निशन मिलती है कहीं पे तो ऑफ कोर्स यू फील वेरी सेटिस्फाइड एंड ऑनर्ड। सो अगेन आई कन्वे माई थैंक्स टू द अवार्ड ऑर्गेनाइजर द इंटरनेशनल अवार्ड फिएस्टा 2024। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। स्वाति गुप्ता नाम है मेरा और मैं एक एजुकेशन काउंसलर हूँ और मैंने अपनी जॉब की स्टार्टिंग स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट से की है, दिल्ली विकासपुरी से, और इसमें ये मुझे अवार्ड मिला है आज, ठीक है। और अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और ये सब मेरी मम्मा की वजह से है, क्योंकि वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। हाँ, मुझे अवार्ड मिला है ऑनरी डॉक्टरेट। मेरा नाम नितिन अग्रवाल है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मुझे ऑनरी डॉक्टरेट आज मिला है और ये मैरीलैंड यूनिवर्सिटी ने दिया है, जिसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैंने ये अवार्ड और जो मैंने PhD है हेल्थ केयर में ली है।
डॉक्टरेट, ऑनरी डॉक्टरेट। मुझे बहुत खुशी है, आज से मैं डॉक्टर नितिन अग्रवाल हो गया हूँ। थैंक यू। मैं मीर शबीर अहमद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं मीर शबीर अहमद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे आज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हैसन से पीएचडी की डिग्री मिली है ऑनरी। तो मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ इनका। इन्होंने मेरे जो कंट्रीब्यूशन है मेरा पोइट्री में, प्रोज़ में, कश्मीरी लिटरेचर में, उसको रिकॉग्नाइज़ किया है। थैंक यू। माय नेम इज़ संजय। मेरा नाम संजय है। मैं कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिग्री मिला है मुझे। आज का दिन मुझे मेरे लिए बहुत अच्छा फील कर रहा है और ये दिन मैं कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता हूँ। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट करके अभी से 5 साल पहले मैंने कंप्लीट किया था, लेकिन मेरा रिकॉग्नाइजेशन आज हुआ है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। Yeah, so hi everyone, I'm Dr. Pankaja. I've come from a very small place, Amravati in Maharashtra, and I'm quite privileged to have been received this award, that is the International Award Fest 2024. So I'm quite happy to share that since last 30 years I'm working for the upliftment and the rehabilitation of orphan girls, and my work has been acknowledged over here, and I got so much of best wishes from the entire team. Thank you so much. आज ये बताते हुए बेहद खुशी होती है कि इंटरनेशनल अवार्ड फेस्ट के अंतर्गत कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से मुझे व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए ऑनरिस कॉजा का अवार्ड प्राप्त हुआ है। इस अवार्ड से मेरा दायित्व और मेरी जिम्मेदारियां और भी बढ़ती है कि मैं समाज और श्रमिकों के प्रति और जिम्मेदारी से एक बेहतर कारखाने का वातावरण एवं कार्यस्थल की हम रचना करें और उनके व्यावसायिक स्वास्थ्य के अंदर हम लोग जो बेहतर कंट्रीब्यूशन दे सके हम दे। थैंक यू। गिरीश आरोंदेकर फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। आज दिल्ली में ये जो इंटरनेशनल अवार्ड हुआ है तो बहुत पॉजिटिव माहौल था और बहुत खुशी हो रही है कि जो हम काम करते उसको कोई तो एड्रेस कर रहा है और उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। तो इससे और स्फूर्ति मिलती है, जो काम हम कर रहे हैं उसे और जोर से और लगन से करें इसलिए। और सबसे बड़ी बात जो श्री कृष्णा ने महाभारत में कहा था, और महाभारत ये सीरियल इतनी फेमस हुई थी इंडिया में, और सबसे खुशी की बात, सबसे पुण्य वाली बात कि उसमें युधिष्ठिर का जो रोल किया था गजेंद्र चौहान, उनके हाथों से ये अवार्ड मिला है। तो उससे और ज़्यादा खुशी हुई और ज़्यादा प्रेरणा मिली। और मैं आज ये आपको कहना चाहता हूँ कि जो काम हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में कर रहे हैं उससे और ज़्यादा स्फूर्ति से और जो प्रेरणा मिली है उसके आगे लेकर जाकर हम उसे पूर्णता करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।